हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जी दिन है मंगलवार का, सुबह का वक्त है और सुबह जो है ना मैं यहाँ पर अपने टाइम पे ही उठ गई हूँ और कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो आज जो है ना मैं भिंडी बनाने वाली हूँ। तो भिंडी की एक रेसिपी ना मैंने यूट्यूब पे ही देखी थी और वो रेसिपी को देखने के बाद ना मेरा भी मन किया कि मैं इस तरीके से जो है बना के देखूँगी। तो बस यहाँ पर जो है मैंने आधा किलो के करीब भिंडी मंगाई थी और अच्छे से 3-4 बार पानी से जो है मैंने इसको वॉश कर लिया है। तो कभी कभी तो भिंडी इतनी साफ़ आती है कि उसको बहुत ज़्यादा धोने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अब जैसे जैसे भिंडी का सीज़न जाने लगा है ना तो ये बड़ी अजीब सी थोड़ा थोड़ा सा जैसे कालापन रहता है ना इसमें। तो इस तरीके की भिंडी आई हुई थी, तो मैंने ना इसको कम से कम 4 से 5 बार पानी के साथ वॉश किया है, तब जाके ये थोड़ा सा साफ़ हुई है। तो इधर जो है ना भिंडी को अच्छे से धोने के बाद फिर मैं इसको टेबल पे ही लेकर चलूँगी और इसको मैंने कपड़े पे फैला लिया था ताकि ये सूख जाए। और इसके साथ ही ना मैंने मिल्क बास्केट से रात को ही कुछ और भी सामान मंगाया था, जिसमें कुछ तो फ्रूट्स थे और कुछ हरी सब्ज़ी वगैरह थी। जो जो भी ख़त्म हो रहा था घर में, स्पेशली प्याज, टमाटर, आलू। तो ये सारी चीज़ें निकाल के ना मैं चेक कर रही थी कि सारी चीज़ें आई हैं या नहीं आई हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि एक आधी चीज़ ना मिस हो जाती है। मेरे साथ 1-2 बार ऐसा हो चुका है, तो मैं चेक ज़रूर करती हूँ। तो बस सारी चीज़ें देख ली थी मैंने, सारी चीज़ें परफेक्ट आई हुई थी। उसके बाद अब यहाँ पर भिंडी को जो है मैंने काटना शुरू कर दिया है। तो आज की भिंडी को मैं ना राउंड शेप में काटूँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मंगलवार का दिन है, सुबह के ठीक 7 बज चुके हैं और मैं जो है ना अपने टाइम पे ही उठ गई थी आज, जैसे कि मैं उठती हूँ। और यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह जो है मैंने कट करके रख दी है, साथ में आटा भी गूंद दिया था। दोनों बच्चों को उठाया तो देखा कि दोनों की ही तबीयत ख़राब हो रही है। मंजिका का पूरा जो गला है ना वो बैठ गया है और साथ में उसकी पूरी कमर दर्द हो रही है, और विदांश के ना पैर में चोट लगी हुई है 2-3 दिन से। तो उसमें भी उसके काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो कल भी वो बड़ी मुश्किल में जो है ना स्कूल गया था। तो फिर मैंने आज दोनों को स्कूल नहीं भेजा मैंने, और फिर मैं थोड़ा सा बाहर गई, बाहर चेक किया तो बाहर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। तो वंशिका के साथ ऐसे ही होता है, जैसे पोल्यूशन होता है ना तो उसकी तबीयत ख़राब हो ही जाती है स्टार्टिंग में। तो मैं कहा चलो अभी तुम लोग आज सो जाओ, मैं नहीं भेजती स्कूल, क्योंकि फालतू में स्कूल जाएंगे और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। घर में बच्चे जो भी हो अपना जो है ना कम से कम सेफ्टी से तो रहते ही हैं। तो अभी बच्चों के पापा को ऑफिस जाना है, तो बस उनके लिए जो है टिफ़िन की तैयारी करूँगी। और आज ही मेरी हाउस हेल्पर का भी फ़ोन आया कि दीदी मेरी भी बेटी की तबीयत ख़राब है, तो मैं भी नहीं आऊँगी। तो आज का सारा काम जो है फिर मुझे ही करना है। तो चलो कोई नहीं, आराम आराम से जो है काम तो होते रहेंगे। फ़िलहाल मैं जो है अपने लिए चाय बना लेती हूँ। मेरी भी ना आँखों में जलन सी हो रही है, पता नहीं क्यों, शायद पॉल्यूशन की वजह से ही ना आँखों में जलन जलन भी होती है, खराश भी हो रही है, सारी चीज़ें एक साथ होती हैं। तो चाय बना लेते हैं, अभी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है इनके ऑफिस जाने में। फिर आराम आराम से जो है सब्ज़ी वगैरह की तैयारी मैं कर लूँगी और फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो आज जो मेरी सुकून वाली सुबह की चाय है ना वो मेरे टाइम से पहले ही हो रही थी, वरना ये जो चाय मैं बनाती हूँ ना ये मैं बनाती हूँ करीब 8 बजे। लेकिन आज क्या था कि बच्चे तो स्कूल गए नहीं, मैंने नहीं भेजा, तो मैं कहा चलो अभी बहुत सारा टाइम मेरे पास है, तो आज की चाय जो है वो मेरी 7 बजे बन रही है। तो बढ़िया सी मैंने ना अदरक और इलायची वाली चाय बनाई थी, चाय वगैरह पी, न्यूज़ देखी। और आप लोगों को तो पता ही है कि दिल्ली में कल क्या हुआ है शाम को। तो बस कल रात से ही, रात नहीं कल शाम से 7 बजे से ही हमारे यहाँ ना वही जो है न्यूज़ चल रही थी, तो वही देख रही थी मैं भी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो है ना मैंने आपको बताया था जो भिंडी की रेसिपी, तो इसमें क्या करना था कि जो पीली वाली सरसों होती है वो, लहसुन, हरी मिर्ची, थोड़ा सा जीरा, इसको ना सिलबट्टे में पीसना था बारीक, और उसके बाद इसी का ही जो है तड़का लगाना था भिंडी में। तो मैंने ना 2-3 प्याज भी कट कर लिए थे। तो यही वाली रेसिपी मैंने देखी थी। अच्छे से जो है मसाले को भूनने के बाद फिर इसमें भिंडी और प्याज ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने जो है ना इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लिया था, और अब इसको जो है ना मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देंगे। लास्ट में मैंने इसमें एक नींबू जो है ना वो डाल दिया था।
अच्छा, मैं सच्ची वाला रिव्यू दूँ तो मुझे टेस्ट कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया इसका, क्योंकि हम लोगों को वही वाली आदत है ना भिंडी की सब्ज़ी खाने की। मतलब बुरी भी नहीं बोलेंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी नहीं बोलेंगे, बट हाँ ठीक थी, आप ट्राई कर सकते हो। और जिस कढ़ाई में मैं सब्ज़ी बना रही थी ना, वो कढ़ाई ना मुझे अच्छी नहीं लगती है। वो स्टील की कढ़ाई है, बहुत हैवी तले की कढ़ाई है, लेकिन उसमें ना नीचे सब्ज़ी दाल ज़रूर लग जाती है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। तो इसीलिए ना मैं उसमें बहुत कम जो है खाना बनाती हूँ, बहुत कम सब्ज़ी बनाती हूँ। मतलब अगर ज़्यादा क्वांटिटी में होती है ना, मैं तो ही बनाती हूँ, वरना नहीं बनाती हूँ। तो बस उधर जो है सब्ज़ी बन गई थी, साथ में ना मैंने हस्बैंड के लिए थोड़ी सी दाल और पालक भी बनाई थी, क्योंकि एक सूखी सब्ज़ी होती है तो फिर एक दाल ज़रूर जाती है। और टिफ़िन के लिए मैं बनाऊँगी रोटियाँ, और नाश्ते में वो पराठे खा के जाएंगे। तो अब उन्होंने ना बीच में तो पहले छोड़ दिया था पराठे वगैरह खाना, लेकिन अब फिर से जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। और जैसे ये भिंडी की सब्ज़ी हो गई और आलू मेथी की सब्ज़ी हो गई, इनके साथ पराठे ना उनका बड़ा फेवरेट नाश्ता होता है। तो इसीलिए जो है मैंने ऑफ़िस के लिए जो है रोटियां बना दी थी, और घर के लिए जो है यहाँ पर मैंने पराठे बना दिए थे। तो फ़िलहाल मैं सिर्फ अभी हस्बैंड के लिए ही जो है नाश्ता बना रही हूँ फटाफट से। बाकी बच्चों के लिए मैं तभी बनाऊँगी जब बच्चे उठेंगे, क्योंकि एक बार ना बच्चे उठ गए थे, लेकिन फिर मैंने उन्हें दोबारा सोने के लिए बोल दिया था, तो अब वो 1.5-2 घंटे से पहले नहीं उठने वाले हैं। तो मैं बना रही हूँ डिज़ानो का ये फुसीली पास्ता, जो कि बना है 100% दुरुम व्हीट और सेमोलिना से। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है और कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, और 0% मैदा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो सबसे पहले पास्ते को प्रेशर कुकर में बॉईल कर लिया है, उसके बाद कढ़ाई ली है, उसमें डाला है थोड़ा सा ऑयल, साथ में मैंने इसमें चॉप्ड ऑनियन डाले हैं, और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर और हरी मिर्च की प्यूरी। उसके बाद इसमें जो भी ड्राई मसाले होते हैं ना, वो ऐड करेंगे, और 8 से 10 काजू को भिगो के उनका पेस्ट मैंने बना दिया था, उसको भी इसमें ऐड कर दिया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी तरीका है पास्ते को बनाने का। इसके बाद मैंने इसमें पिज़्ज़ा पास्ता सॉस ऐड कर दी है, और लास्ट में हम ऐड कर देंगे इसमें पास्ता और कॉर्न। पास्ते का लिंक मैंने दे दिया है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना मैं जो है अब अपना काम स्टार्ट करूँगी, क्योंकि हस्बैंड अभी ऑफिस के लिए निकल चुके हैं, मतलब हो गए थे उन्हें 10-15 मिनट। अच्छा, मैंने उनको भी बोला था कि तुम भी ना आज घर से ही काम कर लो। बाहर का जो हाल है ना, वो देख के ना सच में मेरा मन नहीं करता कि मैं बच्चों को भी स्कूल भेजूं और हस्बैंड भी ऑफिस जाएं, क्योंकि इतना गंदा जो है पोल्यूशन से यहाँ पर हाल रहता है ना। सुबह उठो, एक तो आँख में मिर्ची लगती है, जैसे ही बैल्कनी से बाहर जाते हैं धुंधला धुंधला रहता है, और इसके साथ ही ना एक बहुत अजीब सी स्मेल आती है सच में। तो बड़ा ऐसा मुश्किल हो गया ना यहाँ पर रहना। और अब पता है, रोज़ मेरे दिमाग में यही ख्याल आता है कि पता नहीं यहाँ पर हम लोग कैसे रहेंगे। इस तरीके से ही आगे भी हालात रहे ना, तो सच में यहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वही है ना, मजबूरी ऐसी चीज़ होती है ना, कि ऐसी जगह पे भी आपको रहने पे मजबूर कर देती है। सिटी जो होती है ना, वो देखने में अच्छी है, वहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी मिलेगी, स्कूल वगैरह सब कुछ अच्छे होंगे, लेकिन ये जो पोल्यूशन वाला टाइम आता है, ये बहुत ज़्यादा गंदा लगता है सच में। और मैं तो कितनी बार अब सोचती हूँ कि हमें यहाँ से जो है ना चले जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे तो हालात और भी ज़्यादा ख़राब होंगे, बिल्कुल भी नहीं रहा जाएगा। बट वही है, हस्बैंड की जॉब, बच्चों का स्कूल, वही सब सोच के ना रुकना पड़ता है। तो बस यहाँ पर देखिए, मैंने जो है ना बेड वगैरह ठीक कर लिया है, और आज तो ना ब्लैंकेट भी मैंने फ़ोल्ड करके इसी रूम में रख दिया था, क्योंकि मुझे पता है मैं थोड़ी बहुत देर बाद जब मेरा घर का सारा काम हो जाएगा ना, तो आके जो है ब्लैंकेट में बैठ जाऊँगी, फिर मेरी मूवी चलती है। और हाँ, मूवी से याद आया कि मेरे लिए कमेंट भी आते हैं कि दीदी आप कोई सीरियल वगैरह नहीं देखते हो। तो मैं सीरियल नहीं देखती हूँ। मेरा रूटीन क्या है ना, कि सुबह मैं पहले तो न्यूज़ चलाती हूँ, 1-1.5-2 घंटा न्यूज़ मेरी चलती ही चलती है टीवी पे। और अगर कुछ ऐसा हो जाता है जैसे कल हुआ, तो फिर तो पूरे दिन जो है न्यूज़ लगी रहती है। और अकेली रहती हूँ ना, तो मैं मूवी देखती हूँ।
और मूवीज़ भी मैं पता है कौन सी देखती हूँ, बिल्कुल या तो पुरानी पुरानी सी देखूँगी या वो देखूँगी जो ऑलरेडी मैं 6-7 बार देख चुकी हूँ। तो मेरी बहुत सारी ऐसी फेवरेट मूवीज़ हैं, जब मुझे कुछ नहीं मिलता है ना तो फिर मैं उनको लगा के बैठ जाती हूँ, तो मेरा टाइम पास हो जाता है। तो मतलब ये मूवी वाला टाइम मुझे ना डेली में चाहिए ही चाहिए होता है। सीरियल वीरियल देखने की मेरी आदत पता नहीं कब की छूट गई है, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम कौन सा सीरियल कब देखा था, मैं सच बोल रही हूँ। पहले मैं बिग बॉस भी देखती थी, लेकिन अब तो मैंने वो भी देखना छोड़ दिया है, मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता है। बस मूवी, न्यूज़ या फिर मेरे गाने ये चलते हैं, और इसके साथ ही जो है मेरे घर के काम होते हैं। तो सुबह सब्जियां तो आ गई थी, लेकिन वो मैंने अभी समेटी नहीं है, वो मैंने टेबल पे ऐसे ही रखी हुई है। तो मेरा ये था कि पहले ना मैं अपना झाड़ू पोछे का काम कर लेती हूँ, उसके बाद जो है सब्ज़ी वगैरह समेटने का काम तो जो है होता रहेगा धीरे धीरे। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने यहाँ पर झाड़ू लगा लिया, और इस बीच मैंने बच्चों को भी बोल दिया था कि तुम लोग भी नहा धो के रेडी हो जाओ, फिर मैं तुम लोगों के लिए गर्मा गर्म पराठे बना दूँगी। तो वैसे मैं बना के रख देती हूँ कभी जैसे मेरा मन करता है, बट आज ये था कि चलो घर पे हैं तो अपना गर्मा गर्म जो है ना खा लेंगे। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने कहा चलो मैं जल्दी से पोछा भी लगा ही लेती हूँ। पहले मेरा मन नहीं कर रहा था, बट मैंने कहा चलो लगा लेती हूँ, और अब मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक है, क्योंकि बीच में तो ऐसा हो गया था मुझसे बिल्कुल झुका ही नहीं जाता था, कुछ काम नहीं होता था। लेकिन अब जब से मेडिसिन चल रही है ना, तब से मेरी तबीयत टचवुड थोड़ा सा ठीक है। तो अब मैं ये सारे काम फिर से जो है करने लगी हूँ। और जब खुद से पोछा लगाओ ना तो बिल्कुल कोने कोने में जो है ना पोछा लगता है, और आज झाड़ू भी ऐसे ही लगा था। तो यही होता है जब आप खुद से काम करते हो तो बहुत तरीके से करते हो। हालांकि जो काम है ना उसकी स्पीड बहुत धीमी धीमी होती है। तो मैं अपनी स्पीड और अपनी हाउस हेल्पर की स्पीड को अगर देखूँ ना, तो वो 20 से 25 मिनट में घर का झाड़ू पोछा करके जो है चली जाती है, और उसी झाड़ू पोछे को करने में हमें आराम से 1 घंटा लग जाता है। तो सुबह की साफ़ सफाई का काम जो है वो हो चुका है, और बस अब बारी आती है ये कारपेट बिछाने की। तो इसको बिछा लेते हैं, और इसको बिछाते ही ना इतना सुकून लगता है ना कि चलो फाइनली जो ये सुबह का झाड़ू पोछे वाला काम है ये निपट चुका है। और बस इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का भी मैं एंड करूँगी। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।